चुपके चुपके धीरे धीरे दिल में कोई आया है। चुपके चुपके धीरे धीरे दिल में कोई आया है। जैसे उतरा चांद गगन से मन में वो मुस्काया है, मन में वो मुस्काया है। चुपके चुपके धीरे धीरे दिल में कोई आया है। जैसे उतरा चांद गगन से मन में वो मुस्काया है, मन में वो मुस्काया है। रूप अनोखा, रंग निराला, सूरत न्यारी न्यारी है। रूप अनोखा, रंग निराला, सूरत न्यारी न्यारी है। जिसके तरस को तरस रहे सब, मूरत प्यारी प्यारी है। मेरा मेरा सारे कहते जिसने उसको पाया है। जैसे उतरा चांद गगन से मन में वो मुस्काया है, मन में वो मुस्काया है। निर्मल निर्मल किरणों ने है हर लिया है हर अंधियारा। निर्मल निर्मल किरणों ने है हर लिया है हर अंधियारा। चैन अमन की चांदनी बिखरी उजियारा ही है उजियारा। सारा खेल रचा कर उसने अपने आप छिपाया है। जैसे उतरा चांद गगन से मन में वो मुस्काया है, मन में वो मुस्काया है। चुपके चुपके धीरे धीरे दिल में कोई आया है। चुपके चुपके धीरे धीरे दिल में कोई आया है। जैसे उतरा चांद गगन से मन। ओम शांति। ओम शांति जी। आज की साकार मुरली का पॉइंट्स लेते हैं। स्मृति में रखा कि मेरी वंडरफुल स्टूडेंट लाइफ है, मैं परम धाम की रहवासी हूँ। और स्वमान लिया, मैं स्वदर्शन चक्रधारी लाइट हाउस आत्मा हूँ। और सेवा के लिए पॉइंट लिया, आप समान बनाने की सेवा करनी है, रूहानी टीचर बनना है। और धारणा के लिए पॉइंट्स लिए, बहुतों का कल्याण करने का पुरुषार्थ करना है और पुरुषार्थ करके विश्व का मालिक बनना है। बाबा की याद से अपने पाप काटने हैं। चेकिंग के लिए पॉइंट लिया, एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करना है कि अभी मेरा
कितना सतो प्रधान में आत्मा बनी हूँ। और योग के लिए स्वदर्शन चक्र सारा दिन फिराने का अभ्यास किया। ओम शांति। ओम शांति। आज का सोमान रहा, मैं सुदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। योग अभ्यास इसी पॉइंट पर रहा, सारा दिन सुदर्शन चक्र फिराने का अभ्यास किया। बिंदु रूप स्थिति में परम धाम में मैं निराकारी आत्मा थी। सत्युग त्रेता में देह स्वरूप से संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परमो धर्म का पाठ बजाते बजाते द्वापर में पूज्य स्वरूप में देवी देवता बन भक्तों की मनोकामना पूरी करते अब संगम ब्राह्मण स्वरूप पाठ बजा रही हूँ। अब फिर से फरिश्ता बन अपने घर परम धाम जाना है। धारणा रखी, मुझे लाइट हाउस बनना है। सेवा में ग्रस्त व्यवहार में रहते शरीर निर्वाह अर्थ कार्य करना है। साथ साथ भविष्य 21 जन्मों के लिए भी बाप समान बनाने की सेवा करनी है। चिंतन, हम ही देवता थे और फिर से हम ही बनेंगे। स्मृति रही, मैं वंडरफुल स्टूडेंट हूँ। चेकिंग रखी, 63 जन्मों में जो विकार पैदा हो गए थे वे कितने कम हुए। ओम शांति। ओम शांति। सो मान लिया मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। योगाभ्यास सब कुछ करते हुए, लौकिक व्यवहार को निभाते हुए बाप को और घर को याद करना है। याद करते रहे। सेवा आप समान बनाने की सेवा की है। चिंतन, खुशी से भरपूर रहने के लिए एकांत में बैठकर ज्ञान धन का सिमरन किया। और स्मृति रखे कि मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। तीनों कल क्या थी, आज क्या है और कल क्या होंगे, ये स्मृति रखी। अभी इन सब को चेकिंग करनी है। ओम शांति। ओम शांति। आज मान लिया कि मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। सेवा के लिए कि लाइट हाउस बन बाप समान बनाने की सेवा करनी है। धारणा, अपने को आत्मा समझना है। चेकिंग, आत्मा समझने में कोई गफलत तो नहीं की। योग, सब कुछ करते बाप और घर को याद करना है। और ज्ञान कि यही जो है हमारी वंडरफुल स्टूडेंट लाइफ है। और स्मृति में रहा कि जो जितनी मेहनत करते हैं उतनी फिर बाद में भक्ति में उनकी पूजा होती है। थैंक यू। ओम शांति। आज सोमान में मैंने लिखा, मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। योगाभ्यास में लिखा कि आज मैंने स्वदर्शन चक्रधारी बनकर अभ्यास किया। योग में अपना चक्र चलाया, बहुत अभ्यास किया। और धारणा में खुशी से भरपूर रहने के लिए एकांत में बैठ बाबा के ज्ञान धन का सिमरन किया। और सेवा में किया कि आज मैंने लाइट हाउस बनकर मनसा सेवा की है और बहुत अच्छा दिन रहा। चिंतन किया कि मधुरता का गुण धारण कर मधुसूदन का नाम वाला करना है, बाबा का नाम, क्योंकि मीठा बोल से ही हम सबको अपना बना सकते हैं और मीठा बोलने से ही सभी खुशी मिलती है सभी को। पिछले स्मृति में लिखा कि हर समय अंतिम घड़ी है, इसे स्मृति में सदा रेडी रहना है, एवर रेडी रहना है। और चेकिंग का पॉइंट लिया कि सब बातों को समेट कर एक बाबा को याद करना है, श्रीपद पर चलना है, अंत तक पुरुषार्थ करना है। ओम शांति।
ओम शांति। स्वमान आज का लिखा है, मैं आई एम अ वंडरफुल स्टूडेंट, मैं लाइट हाउस हूँ, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। योग अभ्यास, स्वदर्शन चक्र फिराया, धारणा करने की पॉइंट, 5 वर्णों का चक्र भी बुद्धि में रहना चाहिए, बुद्धि में धारण करना है। सेवा, आप समान बनाने की सर्विस करनी है। चिंतन, हम डबल सिर ताज थे, फिर सिंगल ताज वाले बने और फिर से हम डबल सिर ताज बन रहे हैं। स्मृति, बाबा ने कहा तुम्हारा धंधा है टीचर बनना। लौकिक से और अलौकिक से हमें वर्षा मिलता है, सॉरी, लौकिक से और पारलौकिक से वर्षा मिलता है, अलौकिक से हमें वर्षा नहीं मिलता है। लौकिक से विनाशी वर्षा और पारलौकिक से अविनाशी वर्षा मिलता है। चेकिंग पॉइंट की जो कुछ भी हमने योग अभ्यास के लिए लिखा वो कहाँ तक हमने अभ्यास किया, उसकी चेकिंग रखी। ओम शांति। ओम शांति। आज सम्मान लिया मैंने, मैं स्वदर्शन चक्रधारी लाइट हाउस हूँ। और दूसरा जो याद के ऊपर, योग के ऊपर बाबा ने कहा सब तरह से बुद्धि समेट कर बाप को अपने घर में याद करना है। और तीसरा जो धारणा था उसमें लिखा कि गफलत नहीं करना है, आत्मा समझने में गफलत नहीं करना है। और चौथा, सेवा में रूहानी टीचर बन के सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है। और पांचवा स्मृति रखा कि मेरा सर्टन है कि मैं देवता बनूंगा। और छठा में चिंतन के लिए कि सुदर्शन चक्रधारी क्या है, सुदर्शन चक्र क्या है, और देवताओं को अहिंसक कैसे कौन बना दिया, शास्त्रों में कैसे बना दिया, क्यों बना दिया, है ना। और छठा सातवां है जो चार्ट देना है बाबा को, चार्ट दे के फिर सोना है। ओम शांति। ओम शांति। सभी के पॉइंट्स हो गए। अब एक मुरली स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट बाबा की याद में, फिर शुरू करते हैं मुरली। ओम शांति सभी को। आज हम मुरली पढ़ रहे हैं। ओरिजिनल डेट है इसकी 14/11/2002 और कल बाबा मिलन पे ये मुरली चली है। मुरली का हेडिंग है ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन और सफलता का आधार निश्चय बुद्धि। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा समर्थ बन बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। बाबा अपने चारों तरफ, बाबा कह रहे हैं मैं समर्थ बच्चों को देख रहा हूँ, हर बच्चा अपना श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगा हुआ है। बच्चों की इस लगन को देख बाप दादा भी हर्षित होते रहते हैं। बच्चों को यह दृढ़ संकल्प बाप बच्चों का यह दृढ़ संकल्प बाप दादा को भी प्यारा लगता है। बाबा भी बच्चों के लगन को देखकर खुश हो रहे हैं कि मेरा हर एक बच्चा दृढ़ संकल्प है। बाप दादा तो बच्चों को यही कहते हैं कि बाप से भी आगे जा सकते हो। लौकिक में भी हर एक माँ बाप यही चाहता है ना कि हमारे बच्चे हमसे आगे रहें। तो बाबा भी इसमें यही कह रहे हैं कि बाप दादा भी यही चाहते हैं कि बच्चे बाप से भी आगे जा सकते हैं, क्योंकि यादगार रूप में भी बाप की पूजा सिंगल है और बच्चों की डबल पूजा है। बाबा कह रहे हैं कि यादगार में भी बना है ना कि बाप की तो सिंगल पूजा है और बच्चों की डबल पूजा, देवता स्वरूप में भी और फिर भक्ति मार्ग में भी बाबा की पूजा होती है बच्चों की शालिग्राम के रूप में। बाप दादा के सिर के भी ताज हो। बाप दादा बच्चों के स्वमान को देख सदा यही कहते हैं, वाह श्रेष्ठ स्वमानधारी
स्वराज्यधारी बच्चे, वाह कितने सुंदर सम्मान दे रहे हैं बच्चों को कि मेरे स्वराज्य अधिकारी बच्चे, वाह। हर एक बच्चे की विशेषता बाप को हर एक के मस्तक में चमकती हुई दिखाई देती है। हर एक बच्चे की जो विशेषता है बाबा मस्तक की चमक से दिखाई देती है। आप भी अपनी विशेषता को जान पहचान विश्व सेवा में लगाते चलो। बाबा कह रहे हैं कि हर एक बच्चे के अंदर कोई ना क्वालिटी तो बाबा ने दी है ना, तो बाबा कह रहे हैं अपनी विशेषता को पहचान के उसको विश्व सेवा में लगाते चलो। और फिर बाबा ने बोला चेक करो, मैं प्रभु पसंद परिवार पसंद कहाँ तक बना हूँ। चेकिंग पॉइंट है कि मैं प्रभु पसंद परिवार पसंद कहाँ तक बना हूँ, अपनी चेकिंग करनी है। क्योंकि संगम युग में बाप ब्राह्मण परिवार रचते हैं। ये संगम युग छोटा सा युग है, जो इसी युग में ब्राह्मण परिवार रचते हैं, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा हम डायरेक्ट रचना बनते हैं ना, ब्राह्मण बनते हैं, ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण। तो प्रभु पसंद और परिवार पसंद दोनों आवश्यक है। प्रभु को भी पसंद हो और परिवार को भी पसंद हो। बाबा कह रहे हैं दोनों को जरूरत है, दोनों की पसंद बनना है। आज बाप दादा सर्व बच्चों के ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन देख रहे हैं। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन क्या है? निश्चय बुद्धि। इसलिए जहाँ हर संकल्प में हर कार्य में निश्चय है, वहां विजय हुई पड़ी है। क्योंकि संगम पे हमें बाबा ने विजयी भाव का वरदान किया ना। जब हमें निश्चय है कि बाबा हमारे साथ है, हर संकल्प में हम कोई भी कार्य करें तो यही सो मान ले कि हमारी विजय हुई पड़ी है। क्योंकि बाबा ने कहा सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में स्वतः और सहज प्राप्त है। क्योंकि बाबा ने हमें सफलता मूर्त भव विजयी भव का वरदान दिया है, जो हमें बाबा ने बोला कि जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार के लिए मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। सफलता ब्राह्मण जीवन के गले का हार है। ब्राह्मण जीवन है ही सफलता स्वरूप। क्योंकि हम सच्चे ब्राह्मण बने, मुख वंशावली बाबा हमारे साथ है, तो हम जो भी कार्य करते हैं बाबा की याद में सफलता का स्वमान लेकर, विजयी भव का स्वमान लेके, तो हमारा बाबा ने बोला ब्राह्मण जीवन है ही सफलता स्वरूप। सफलता होगी व नहीं होगी यह ब्राह्मण जीवन का क्वेश्चन है ही नहीं, मतलब उसमें कोई संशय की बात ही नहीं है। क्योंकि हम निश्चय बुद्धि बच्चे हैं। निश्चय बुद्धि सदा बाप के कंबाइंड है, तो जहाँ बाप कंबाइंड है वहां सफलता सदा प्राप्त है। क्योंकि बाबा हमारे साथ है ना, कंबाइंड स्वरूप में। तो बाबा कह रहे हैं जहाँ बाप हमारे साथ है तो वहां सफलता सदा ही प्राप्त है। तो चेक करना है सफलता स्वरूप कहाँ तक बने हैं। अगर सफलता में परसेंटेज है तो उसका कारण निश्चय में परसेंटेज है। बाबा कह रहे हैं कि सफलता तो हमें 100% है, अगर उसमें भी अगर आपकी परसेंटेज है तो उसका कारण बाबा ने बताया कि हमारा निश्चय में परसेंटेज है। क्योंकि हमें तो 100% निश्चय है। निश्चय सिर्फ बाप में है, यह तो बहुत अच्छा है। लेकिन निश्चय बाप में, निश्चय स्वयं में, निश्चय ड्रामा में, निश्चय और साथ साथ परिवार में निश्चय। बाबा ने कितनी बातों में निश्चय बोला है, बाप में, अपने में, ड्रामा में और परिवार में। तो इन चारों निश्चय के आधार से सफलता सहज है और स्वतः है। बाप में भी निश्चय सभी बच्चों का है, तब तो यहाँ आए हैं ना। निश्चय है तभी तो बाबा के बने हैं, तभी तो बाबा की मुरली रोज सुनते हैं। तो बाप का भी आप में सब में निश्चय है। जैसे हमारा निश्चय है बाबा में, तो बाबा कह रहे हैं मेरा भी सब में निश्चय है, तभी तो अपना बनाया है। लेकिन ब्राह्मण जीवन में संपन्न व संपूर्ण बनने के लिए स्व में भी निश्चय आवश्यक है। ब्राह्मण जीवन में संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए बाबा कह रहे हैं स्वयं में भी निश्चय, अपने में भी निश्चय होना चाहिए। बाप दादा के द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ आत्मा के स्वमान सदा स्मृति में रहे। मैं परमात्मा द्वारा स्वमानधारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। कितना सुंदर स्वमान दिया बाबा ने। बाबा कह रहे मैं परमात्मा द्वारा स्वमानधारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, साधारण आत्मा नहीं, परमात्म स्वमानधारी आत्मा। तो स्वमान हर संकल्प में, हर कर्म में सफलता अवश्य दिलाता है। जब हम कोई भी काम करते हैं स्वमान लेकर करते हैं, शुभ संकल्प लेके करते हैं, तो बाबा कह रहे हैं में सफलता हमें अवश्य मिलती है। साधारण कर्म करने वाली आत्मा नहीं, स्वमानधारी आत्मा हूँ। कोई भी हमारा कर्म हो, हम हमेशा स्वमान में स्थित होकर करें। तो बाबा ने बोला साधारण कर्म नहीं होगा, वो विशेष होगा।
तो हर कर्म में स्वमान आपको सफलता सहज ही दिलाएगा। तो स्व में निश्चय बुद्धि की निशानी है सफलता व विजय। अगर अपने में हमें निश्चय है तो बाबा ने कहा उसकी निशानी है हमेशा हमारी सफलता होगी, विजय होगी। ऐसे ही बाप में तो पक्का निश्चय है, उसकी विशेषता है निरंतर मैं बाप का और बाप मेरा, बाबा मेरा मैं बाबा की। यह निरंतर विजय का आधार है। उसी पॉइंट बाबा ने बोला कि मैं बाबा का और बाबा मेरा, ये हमें याद जब रहता है तो यही निरंतर विजय का हमारा आधार है। मेरा बाबा, सिर्फ बाबा नहीं, मेरा बाबा। मेरे के ऊपर अधिकार होता है ना, जब कोई चीज हम कहते हैं मेरी, तो उस पे हमारा अधिकार होता है। तो मेरा बाबा ऐसी निश्चय बुद्धि आत्मा सदा अधिकारी है सफलता की, विजय की। जब हम किसी चीज को मेरा कहते हैं, पूरे निश्चय से कहते हैं, तो बाबा ने बोला फिर हम अधिकारी आत्मा हैं, सफलता की भी और विजय की भी। ऐसे ही ड्रामा में भी पूरा पूरा निश्चय चाहिए। सफलता और समस्या, दो प्रकार की बातें ड्रामा में आती हैं। बाबा कह रहे हैं कि हर बात में निश्चित है, स्व में, बाबा में। अब फिर बाबा ने बोला ड्रामा में भी निश्चय चाहिए। सफलता और समस्या दोनों प्रकार की बातें ड्रामा में आती है ना, कभी हमें सफलता मिलती है, कभी समस्या भी आती है। लेकिन समस्या के समय निश्चय बुद्धि की निशानी क्या है? बाबा ने बोला समाधान स्वरूप। समस्याएं तो आएंगी, बाबा ने बोला परीक्षाएं तो आएंगी, जीवन है। तो बाबा ने कहा उसमें निश्चय बुद्धि की निशानी क्या है? कि हमें उस समस्या का समाधान स्वरूप बनना है। समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप द्वारा परिवर्तन कर देना। कोई भी मुश्किलात आई, कोई भी समस्या आई, उसका हमें जल्दी से समाधान लेना है, तो उसका रूप परिवर्तन हो जाएगा। समस्या का काम है आना, निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। क्यों? आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते माया को चैलेंज किया है। क्योंकि हम जब से ब्राह्मण बने हैं तो हमारी लड़ाई किससे है? चैलेंज किससे है? माया से। तो बाबा कह रहे किया है या भूल गए हो? चैलेंज है कि हम माया जीत बनने वाले हैं। क्योंकि बाबा ने बोला ना, माया जीत जगत जीत तभी बनेंगे जब हम माया के ऊपर विजय पाएंगे। तो बाबा कहते हैं आपने चैलेंज किया ना माया को, तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। जब चैलेंज किया तो माया सामने तो करेगी, वह भिन्न भिन्न समस्याओं के रूप में आपकी चैलेंज को पूरा करने के लिए आती है। आपको निश्चय बुद्धि विजय स्वरूप से पार करना है। समस्याएं तो आएंगी, चैलेंज करा ना हमने माया को, तो बाबा ने बोला हम निश्चय बुद्धि विजयी रूप से उसको पार भी करेंगे। क्यों? क्योंकि नथिंग न्यू, पता है ना, कल पहले भी विजय पाई है हमने इस पे, और अब भी पाएंगे। कितनी बार विजयी बने हो? अभी एक बार संगम पर विजयी बन रहे हो, व अनेक बार बने हुए को रिपीट कर रहे हो? बाबा पूछ रहे हैं कि एक बार संगम पे बने हो या उसी वो चीज रिपीट हो रही है? तो बाबा ने नथिंग न्यू बोला ना स्टार्टिंग में, इसलिए समस्या आपके लिए नई बात नहीं है। नथिंग न्यू पहले भी आई थी, पहले भी हम कल पहले विजयी बने थे, अनेक बार विजयी बने हैं, बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। यह है ड्रामा में निश्चय बुद्धि विजयी। आगे है और है ब्राह्मण परिवार में निश्चय। क्यों? ब्राह्मण परिवार का अर्थ ही है संगठन। चौथा बाबा ने बोला ब्राह्मण परिवार में निश्चय। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण परिवार का अर्थ ही क्या है? संगठन। छोटा परिवार नहीं है। ब्रह्मा बाप का ब्राह्मण परिवार सर्व परिवारों से श्रेष्ठ और बड़ा है। कि हमारा ब्राह्मण परिवार तो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, बाबा के बच्चे तो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो परिवार के बीच, परिवार के प्रीत की रीति निभाने में भी विजयी। बाबा ने बोला परिवार के बीच में रहते, परिवार के प्रीत की रीति निभाने में भी विजयी है। ऐसा नहीं कि बाप मेरा, मैं बाबा का, सब कुछ हो गया, बाबा से काम है, परिवार से काम है। लेकिन यह भी निश्चय की विशेषता है, चारों ही बातों में निश्चय, विजय आवश्यक है। तो बाबा ने बोला स्व में, बाबा में, ड्रामा में, परिवार में, चारों बातों में निश्चय आवश्यक है, तो विजय भी हमारी जरूर है। परिवार भी सभी को कई बातों में मजबूत बनाता है। सिर्फ परिवार में यह स्मृति रहे कि सब अपने अपने नंबरवार धारणा स्वरूप है, वैरायटी है। इसका यादगार 108 की माला है। सोचो कहाँ एक नंबर और कहाँ 108वां नंबर क्यों बना? सब एक नंबर क्यों नहीं बने?
16,000 क्यों बना? कारण वैरायटी संस्कार को समझ, नॉलेजफुल बन चलना, निभाना, यही सक्सेसफुल स्टेज है। क्योंकि सभी के स्वभाव संस्कार तो अलग अलग है ना, और फिर नॉलेज बन के सब चल रहे हैं निभाना, तो बाबा ने यही हमें सक्सेसफुल की स्टेज बताई। चलना तो पड़ता ही है, परिवार को छोड़कर कहाँ जाएंगे। नशा भी है ना कि हमारा इतना बड़ा परिवार है, तो बड़े परिवार में बड़ी दिल से हर एक के संस्कार को जानते हुए चलना, निर्माण होके चलना, शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति से चलना, यही परिवार के निश्चय बुद्धि विजय की निशानी है। अब जब बड़ा परिवार लौकिक में भी होता है तो सबके संस्कार को जानते हुए निर्माण होके चलते हैं, तो प्रेम भाव बना रहता है ना। तो इसी तरह हमारा तो बहुत बड़ा परिवार है, ब्राह्मण परिवार। तो बाबा ने कहा कि निश्चय बुद्धि बन के चलते हैं, तो फिर यही विजय की निशानी है। तो सभी विजय होना, बाबा पूछ रहे हैं, तो सभी विजयी होना विजयी है। फिर आगे बाबा डबल फॉरनर्स बच्चों से मिल रहे हैं। डबल फॉरनर्स विजयी हैं, हाथ तो बहुत अच्छा हिला रहे हैं, बहुत अच्छा, बाप दादा देख के खुश हो रहे हैं। फिर बाबा ने टीचर से बात की, अच्छा टीचर्स विजयी हैं, या थोड़ा थोड़ा होता है, क्या करें या तो नहीं, कैसे के बजाय ऐसे शब्द को यूज करो। फिर बाबा ने टीचर से बात करी कि ये तो नहीं कि थोड़ा थोड़ा होता है कि क्या करें या तो नहीं है। बाबा ने बोला कैसे की बजाय ऐसे शब्द का यूज करो, कैसे करें नहीं, ऐसे करें। 21 जन्म का कनेक्शन परिवार से है, इसलिए जो परिवार में पास है वह सब में पास है। तो 4 ही प्रकार का निश्चय चेक करो, क्योंकि प्रभु पसंद के साथ परिवार पसंद भी होना अति आवश्यक है। बाबा ने कहा परिवार प्रभु पसंद के साथ साथ परिवार में भी पसंद होना बहुत जरूरी है। नंबर इन चारों निश्चय के परसेंटेज अनुसार मिलना है। ऐसे नहीं मैं बाबा की बाबा मेरा हो गया बस, ऐसा नहीं। मेरा बाबा तो बहुत अच्छा कहते हो, और सदा इस निश्चय में अटल भी हो, इसकी मुबारक है। लेकिन 3 और भी हैं टीचर्स, 4 ही जरूरी हैं कि नहीं? ऐसे तो नहीं कि 3 जरूरी है, एक नहीं। तो समझते हैं चारों ही निश्चय जरूरी हैं। यह एक हाथ उठाना, सभी को चारों ही बातें पसंद हैं। जिनको 3 बातें पसंद हैं वह हाथ उठाओ। बाबा हाथ उठा के देख रहे कि 3 पसंद है कि चारों बातों में पास होना है। तो बाबा ने कहा कोई नहीं, निभाना मुश्किल नहीं है, बहुत अच्छा। अगर दिल से हाथ उठाया तो बाबा कह रहे सब पास। अच्छा, फिर आगे बाबा ने ड्रिल कराई। सभी का लक्ष्य बाप समान बनने का है, तो सारे दिन में यह ड्रिल करो। बाबा ने मन की ड्रिल करवाई कि भी सबका लक्ष्य तो ये किया ना कि हमें बाप समान बनना है। शरीर की ड्रिल तो शरीर के तंदुरुस्ती के लिए करते रहो, क्योंकि आजकल दवाइयों से भी एक्सरसाइज आवश्यक है, वह तो करो और खूब करो टाइम पर। सेवा के टाइम एक्सरसाइज नहीं करते रहना, बाकी टाइम पर एक्सरसाइज करना अच्छी है, लेकिन साथ साथ मन की एक्सरसाइज बार बार करो। बाबा कहते हैं कि शरीर की एक्सरसाइज तो करते हो, लेकिन हमें बार बार मन की एक्सरसाइज करनी है। जब बाप समान बनना है तो एक है निराकार और दूसरा है अव्यक्त फरिश्ता। तो जब भी समय मिलता है सेकंड में बाप समान निराकारी स्टेज पर स्थित हो जाओ। बाप समान बनना है तो निराकारी स्थिति बाप समान है, कार्य करते फरिश्ता बनकर कर्म करो। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, कार्य का बोझ नहीं हो, कार्य का बोझ अव्यक्त फरिश्ता बनने नहीं देगा। तो बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की मन की एक्सरसाइज करो तो थकावट नहीं होगी। जैसे ब्रह्मा बाप को साकार रूप में देखा, डबल लाइट, सेवा का भी बोझ नहीं, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप, तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे। आत्मा भी निराकार है, और आत्मा निराकार स्थिति में स्थित होगी तो निराकार बाप की जात सहज समान बना देगी। अभी अभी 1 सेकंड में निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। बाबा ने ड्रिल कराई, या अभ्यास और अटेंशन चलते फिरते कर्म करते बीच बीच में करते जाओ। यह प्रैक्टिस मनसा सेवा करने में भी सहयोग देगी और पावरफुल योग की स्थिति में भी बहुत मदद मिलेगी। आगे डबल फॉरनर से बाबा ने पूछा, डबल फॉरनर से इस ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार है, स्पेशल श्रृंगार हो। हर देश में बाप दादा देख रहे हैं, याद में बैठे हैं, सुन भी रहे हैं और याद में भी बैठे हैं। बहुत अच्छा,
सेवा का टर्न बंगाल, बिहार, उड़ीसा, नेपाल का था। बाबा ने कहा कि अभी प्रत्यक्षता बाप के करने का फाउंडेशन कहाँ से होगा? सेवा और तपस्या दोनों के बैलेंस से ही प्रत्यक्षता होगी। पांडव करना है ना? तो बाबा भाइयों से पूछ रहे हैं कि करेंगे जरूर। तपस्या ऐसी करो जो सब परवाने बाबा बाबा कहते आवे, तब वो कहेंगे प्रत्यक्षता। यह रिजल्ट सुनानी है कि कितने परवाने बाबा बाबा कहते स्वा हुए। बहुत अच्छे, माताओं को भी बाबा ने बोला बहुत याद प्यार दे रहे हैं बाबा। चारों ओर के विजयी रत्नों को सदा निश्चय बुद्धि सहज सफलता मूर्त बच्चों को सदा मेरा बाबा के अधिकार से हर सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त बच्चों को सदा समाधान स्वरूप समस्या को परिवर्तन करने वाले परिवर्तक आत्माएं, ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के प्लान को प्रैक्टिकल में लाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार मुबारक अक्षोणी बार मुबारक और नमस्ते। हम सब बच्चों की बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू सभी का। बाबा की याद में रहेंगे, फिर सब अपने अपने क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ओम शांति। पहला क्वेश्चन है सुमन बहन, रितु बहन, सुरेश बहन जी से। मैं क्वेश्चन को पढ़ लें और इसका आंसर करें। ओम शांति। सुमन बहन नहीं है शायद। हाँ जी, ओम शांति, आप हाँ बोलिए। जी, हाँ जी। आज बाबा जो है चारों ओर के बच्चों को, समर्थ बच्चों को देखने में बाबा खुश भी हो रहे हैं, और समर्थ बच्चों को देखते हैं और हर एक बच्चा समर्थ बाबा समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। बाबा ये देख रहे हैं कि सब मेरे बच्चे जो है समर्थ भी बन रहे हैं और बाप समान बनने का श्रेष्ठ पुरुषार्थ में भी लगे हुए हैं, लगन में लगे हुए हैं, बहुत तीव्र पुरुषार्थ में। और बच्चों की इस लगन को देख बाप दादा भी बहुत खुश होते हैं, हर्षित होते रहते हैं। बच्चों का ये दृढ़ संकल्प बाप दादा को भी प्यारा लगता है। जब हम बच्चे बाबा के अपने कार्य में आगे बढ़ते हैं, जो बाबा हमें श्रीमत देते हैं, वे भी हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, तो जब हम दृढ़ संकल्प करके आगे बढ़ते हैं तो बाबा को बहुत प्यारा लगता है फिर। तो बाप दादा तो बच्चों को यही कहते हैं कि बाप से भी आगे जा सकते हैं। देखो कितनी बड़ी बात कर रहे हैं बाबा, बच्चों को इतना आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि यादगार में भी बाप की पूजा सिंगल है और आप बच्चों की पूजा डबल है, क्योंकि हमारे सालेग्राम में भी पूजा होती है और देवता के रूप में भी होती है। और बाप दादा के सिर के भी ताज हैं। और बाप दादा बच्चों के सम्मान को देख सदा यही कहते हैं, वाह श्रेष्ठ सम्मानधारी स्वराज्यधारी बच्चे, वाह। देखो बाबा कह सम्मानधारी भी कह रहे हैं और स्वराज्यधारी भी कह रहे हैं, वाह वाह बच्चे मेरे, वाह हमेशा यही कहते हैं बाबा। तो हर एक बच्चे की विशेषता बाप को हर एक के मस्तक में चमकती हुई दिखाई दे रही है बाबा। इसलिए बाबा कहते हैं कि आप भी अपनी विशेषता को जान पहचान विश्व सेवा में लगाते चलो। मेरे बच्चों को कह रहे हैं और चेक करो कि मैं प्रभु पसंद हूँ, परिवार पसंद हूँ, कहाँ तक हूँ, कहाँ तक बनी हूँ। ये हमें अपने आप में चेक करना है, क्योंकि संगम युग में बाबा ब्राह्मण परिवार रचते हैं, तो प्रभु पसंद और परिवार पसंद दोनों को जरूरी है। हमें ये होना, पसंद होना, प्रभु पसंद भी होना और परिवार के पसंद, क्योंकि यही तो हमारा परिवार है ना, ब्राह्मण परिवार। ओम शांति। रितु बहन, सुमन बहन या सुरेश बहन है तो वो भी आंसर कर सकती है, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अनीता, विनीता और प्रीति बहन जी। ओम शांति। नेक्स्ट ओम क्वेश्चन है कि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन क्या है सुरेश मैन? क्या नहीं, सुरेश माता जी नहीं है। ठीक है, तो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन बाबा ने बताया निश्चय बुद्धि। बाबा ने कहा है कि अगर तुम निश्चय बुद्धि हो तो तुम्हें हर कर्म में सफलता मिलनी ही मिलनी है। क्योंकि बाबा कहता है कि जब कोई भी कार्य निश्चय बुद्धि होके करते हैं ना, ये निश्चय होता है कि ये काम तो हुआ ही पड़ा है, तो उसमें सफलता मिलती है। क्योंकि बाबा ने कहा है कि तुम्हें जो है सफलता जन्म सिद्ध अधिकार बाबा ने जन्म से ही दे दिया है। और जिस कार्य में बाबा ने हमें जन्म सिद्ध अधिकार सफलता का दे दिया, तो उस कार्य में मेहनत फिर कैसे लग सकती है। तो बाबा ने कहा है कि सफलता जो है ना, वो हमारे ब्राह्मण जीवन के गले का हार है।
तो मतलब सफलता तो हमें मिलनी ही मिलनी है, सिर्फ हमें निश्चय होना चाहिए, इतना निश्चय बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा है कि निश्चय बुद्धि जो है ना वो सदा बाप के साथ कंबाइंड है, तो जहाँ बाप है वहां सफलता ना हो ये तो हो ही नहीं सकता है ना। बाबा जब साथ है तो सफलता तो मिली ही पड़ी है। इसमें निश्चय भी बाबा ने 4 प्रकार के बताए हैं कि एक तो बाबा में निश्चय, एक स्व में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और साथ साथ परिवार में निश्चय। यहाँ बाबा ने क्लियर किया है कि कुछ बच्चे कहते हैं कि सिर्फ मेरा तो बाबा से ही काम है, बाबा में ही निश्चय है मुझे, तो और किसी में निश्चय हो ना हो तो चलेगा। बाबा ने कहा नहीं, चारों में ही निश्चय चाहिए, परिवार में भी, स्वयं में भी, बाबा में भी और ड्रामा में भी निश्चय। और जब ये चारों ही बातों में निश्चय है तो बाबा कहते हैं सफलता, ये जो है ना सफलता का आधार है निश्चय, तो सफलता सहज और स्वतः ही मिलेगी। फिर बाबा ने हमें कितना सुंदर यहाँ पे स्वमान भी दिया है कि तुम परमात्मा द्वारा स्वमानधारी श्रेष्ठ आत्मा हो। कितना बड़ा स्वमान है ये कि स्वयं परमात्मा ने हमें स्वमानधारी बनाया है, ढेरों स्वमान दिए हैं और मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। फिर बाबा ने यहाँ पे ये क्लियर किया कि अगर स्वमान हर संकल्प और हर कर्म में है तो सफलता तो अवश्य ही मिलनी है। तो ये बाबा ने हमें निश्चय बुद्धि की निशानी बताई है कि कैसे सफलता मिलेगी। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, बहुत अच्छे से समझाया आपने। अब अनीता बहन, प्रीति बहन है तो वो भी शेयर कर सकती हैं। विनीता बहन का तो मैसेज आया है कि वो थोड़े दिन आउट ऑफ सेशन है तो वो नहीं आएंगी। ठीक है जी, प्रीति बहन है। ओम शांति। ओम शांति। प्रश्न है ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन क्या है? तो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन, अनीता बहन थैंक यू, बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। फाउंडेशन है निश्चय बुद्धि। अगर हमारे हर संकल्प में, हर कार्य में निश्चय है तो हमारी विजय होगी ही होगी, हमें सफलता मिलेगी, क्योंकि बाबा ने हमें वरदान दिया है सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जब जन्म सिद्ध अधिकार है तो उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना, तो फिर सफलता होगी या नहीं होगी ये ब्राह्मणों के लिए क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। और निश्चय बुद्धि अगर हम है तो हमें सदा हमारे साथ बाप का माइंड, और जब बाप का माइंड होएगा तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो बाबा ने कहा कि निश्चय भी 4 प्रकार के बताए, सिर्फ बाप में निश्चय से काम नहीं चलेगा। बाप में भी निश्चय हो, स्व में भी निश्चय हो, ड्रामा में भी निश्चय हो, साथ साथ परिवार में निश्चय होगा, तभी हमारा सफलता सहज और स्वतः हो पाएगी। जैसे अनीता बहन ने बताया कि बाबा ने हमें कितना अच्छा वरदान सोमान दिया कि परमात्मा द्वारा सोमानधारी श्रेष्ठ आत्मा हो। अगर हम ये स्मृति में रखते हैं तो हमें तो विजय मिलनी ही मिलनी है, और ये सोमान हमें हर संकल्प, हर कर्म में सफलता दिलाएगा ही दिलाएगा। बस हमें निश्चय रखना है, और अगर हमारे अंदर निश्चय बुद्धि है, हम निश्चय बुद्धि आत्मा है, तो हमारी सफलता व विजय निश्चित ही निश्चित है। और निश्चय में तो ये है ही, मैं बाप का बाप मेरा। ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन, थैंक यू अनीता बहन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक भाई जी, रजनी बहन और उमा बहन से है। ओम शांति। ओम बाबा शांति। दो क्वेश्चन है। समस्या के समय निश्चय बुद्धि की निशानी क्या है? ब्राह्मण जन्म लेते ही किसको चैलेंज किया? बाबा यहाँ पर जो हमको जो निश्चय की बात बता रहे थे कि बाप में निश्चय सबका है, स्व में भी निश्चय है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट जो था ड्रामा में निश्चय, कह रहे हैं कि ड्रामा में भी निश्चय बहुत जरूरी, उसी रेफरेंस से बाबा कह रहे हैं। क्योंकि जीवन है और जीवन में जो है सफलता और समस्या दोनों ही बातें आती हैं। कहते हैं ना कि अगर जीवन में ये उतार चढ़ाव ना हो तो जीवन भी एक नीरस बन जाता है, और चलती धारा के बीच में तैरना कोई बड़ी बात नहीं होती। तैराक वही अच्छा होता है जो उल्टी धारा के विपरीत धाराओं में भी जो है वो तैर सके। और वास्तव में अगर देखा जाए तो जो समस्याएं आती है हमें मजबूत बनाती है, हर मनुष्य को मजबूत बनाती है। जितने भी महान पुरुष हुए हैं, जो आज महान बने हैं, उनके जीवन में भी बहुत बाधाएं आई हैं और उन्होंने उसका बहुत डटकर मुकाबला किया है। तो यहाँ पर यह है कि जिस बच्चों को जो है ड्रामा में निश्चय होगा, उनके लिए
एक ही बात यदि नथिंग न्यू, क्योंकि भगवान ने हमको जो है समस्या के साथ साथ समाधान स्वरूप भी बनाया है। हम बाबा के बच्चे, जैसे ही कोई समस्या आती है, प्रकृति हो या आपसी हो, पारिवारिक हो, किसी भी तरह की, पहला ही थॉट देते हैं कि नहीं, ये आया है, ये भी गुजर जाएगा। जीवन में जब हम इस तरह का एक थॉट दे देते हैं तो समस्या फिर समस्या नहीं लगती, पहाड़ जैसी समस्या भी रुई जैसे समान हल्की हो जाती है। हम हर समस्या से निकल जाते हैं। केवल एक थॉट जो होता है वो उसका वो परिवर्तन करना होता है। सबको किसी भी समस्या को जितना ज्यादा सोचेंगे तो भारी हो जाएगी, वो हमारा मन भी भारी कर देगी। लेकिन यहाँ हम उसे कहेंगे नहीं, तो बाबा ने हमें जो है निश्चय इसी चीज का कराया। हर कोई भी समस्या आती है, हमसे समाधान स्वरूप की जो है उसको एंगल दे देते हैं, एक दृष्टिकोण अपना बदल लेते हैं। दूसरी बात कि ब्राह्मण जन्म लेते ही किसको चैलेंज किया? माया। जीवन है ये, जिसे हम समस्या कह रहे हैं, ये एक माया का ही रूप होता है। संगम के ऊपर बाबा ने हमें जो है माया जीत, प्रकृति जीत भाव का वरदान दिया हुआ है। हम योग करते हैं बाबा की याद से, जो है सहज विधि बाबा ने हमें समझाई है। कोई भी समस्या है तो उसको कैसे करना है। माया तो अपना अपना रूप लेकर आती ही है, लेकिन हम उन समस्याओं को जो है सीधे से ही खारिज कर देते हैं और अपने आप को छोड़ देते हैं कि नथिंग न्यू। हम पहले भी विजयी बने थे और हर बार के विजयी अब भी विजयी बनेंगे और भविष्य में भी हम विजयी बनेंगे। ये समस्या हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, ये हमें जो है मजबूत बनाने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए है। ये जब हम इस थॉट पर चलते हैं तो समस्या समस्या नहीं लगती, समाधान हो जाता है। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई, बहुत अच्छे से आपने दोनों प्रश्नों के उत्तर दिए। अब रजनी जी। बहन और रूमा बहन भी शेयर करें। रूमा बहन है? हाँ जी, ओम शांति। आप बोले। आप बोलो प्लीज। ठीक है। ओम शांति। थैंक यू। बहुत सुंदर। समस्या के समय निश्चय बुद्धि की निशानी क्या है? समाधान स्वरूप। और ब्राह्मण बनते ही किसको चैलेंज किया? माया को। तो कल की मुरली निश्चय पर चली और बाबा ने कई 4 प्रकार के निश्चय की बात करी, जैसे ड्रामा में, परिवार में, स्व में और बाप में। तो अभी बाबा कहते कि सफलता और समस्या दोनों ही तरह की बातें जो है ड्रामा में आती हैं, पर जो निश्चय बुद्धि होता है उसे पता है ये ड्रामा चल रहा है और कल्प कल्प रिपीट हो रहा है। तो जिसका ये जो ड्रामा के पट्टे पे पक्का है, तो उसको पता है जो भी आया है निकलने ही वाला है। तो उसके माइंड में पहले से है कि हाँ, ये मैंने कल कल पार किया है, ये टाइम अभी मैं पार कर लूंगा। तो किसी को दोष देना, व्यर्थ में फंसना, वो ये सब नहीं करेगा जिसको क्लैरिटी है। तो निश्चय बुद्धि आत्मा समाधान स्वरूप से समस्या को जो है परिवर्तन कर देती है। उसे समस्या समस्या ही नहीं लगती, खेल लगता है, पेपर टाइगर। तो हर ब्राह्मण आत्मा जन्म लेते ही जो है क्या करती है, जब भी ब्राह्मण लाइफ में ना आप किसी के भी एक्सपीरियंस सुनेंगे, सब बोलेंगे पहले हमको इतनी परिस्थिति नहीं आती थी, पहले सही था। हम मतलब जैसे खाने पीने को ही ले लो, फिर हम खा लेते थे, कोई हमें कुछ बोलता नहीं। अब तो हर चीज पे मतलब कितने उस पे भी हंसी मजाक कमेंट्स होते हैं, या पहनने पे ही, या कुछ भी, मतलब जो नए नए चलते हैं उनके आगे मतलब ये सब चीजें आती हैं। तो और वैसे भी माया मतलब हर तरह से बाबा उसको, वो मूर्ति जब बनाता है तो हर तरह से ठोकता है, सारे चेक करता है, ये शक्ति है, ये है, ये है, ये है, तभी तो सर्टिफिकेट देता है ना।
तो जब बाबा हमको कहता है हाँ माया जीत, तो हम कहते हैं हाँ हम माया जीत है। तो तो फिर अपने वो माया पे हमको जीतना है ना, तो फिर माया और सामने आती है। लेकिन अगर हमारी आत्मिक स्थिति पक्की है, हमें परमात्मा पे निश्चय पक्का है और हम ड्रामा के पट्टे पे पक्के हैं, तो जितनी भी समस्याएं आएंगी तो वो एक्चुअली हर सिचुएशन हमें पूरा करने के लिए ही आ रही है। वो हमारे को हमारे गोल तक, टारगेट तक पहुंचाने के लिए आ रही है। वो हमारी चेकिंग के लिए आ रही है कि हाँ तुम्हारे में है सामना करने की शक्ति, है समाने की शक्ति, है ना, है सत्यता है तुम्हारे अंदर। तो तो उसको मतलब एक हम उसको खेल समझे। ठीक है, ये क्वेश्चन जैसे पापा ने आज बोला ना, तुम्हारी वंडरफुल स्टूडेंट लाइफ है। तो एज अ स्टूडेंट मेरे सामने एक एग्जामिनेशन आया, इसको पार करा और फिर मुझे मिला सर्टिफिकेट पास विद ऑनर का। तो फिर बाबा ने एक बात इसमें बोली है, विजय। देखिए, जय का ऑपोजिट पराजय होता है, और वी वर्ड ना अक्सर जो आता है वो विकार, वो नेगेटिविटी में आता है ना, विस्मृति, हर मतलब जनरली नेगेटिविटी के साथ वी वर्ड आता है। लेकिन विजय में वी वर्ड आता है, लेकिन ये पॉजिटिव है। जय और पराजय है ऑपोजिट, पर विजय का कोई ऑपोजिट नहीं है। बाबा अपने बच्चों को विजय हमेशा बोलते हैं ना, विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो मतलब उसमें ना कुछ ऑपोजिट है ही नहीं, मतलब आत्मा है ही विजय। वो जय और पराजय दोनों से परे है। वो जय पराजय तो ड्रामा के सीन्स में है, वो दोनों को जो आत्मा स्वीकार करती है, एक रस रहती है, वो आत्मा है विजय, और वो निश्चय बुद्धि है, ये वाइस वर्षा है। तो उसको क्योंकि पता है नथिंग न्यू, है ना, विजयी आत्मा को पता है नथिंग न्यू। बार बार के बोलो तो है ही, आत्मा तो है ही विजयी। खाली इस संगम पर थोड़ी, कितनी बार भी ये कल्प जितनी बार रिपीट हुए उतनी बार विजय। तो सब कुछ नथिंग न्यू, समस्या एक खेल है और हमेशा बने हैं और बनते रहेंगे। तो इसको बोलते हैं ड्रामा में निश्चय। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रूमा बहन, आपने तो बहुत अच्छे से और भी डीपली क्लियर कर दिया। अब रजनी बहन शेयर करेंगी। जी थैंक यू अशोक भाई का भी और रूमा बहन, सबने काफी कुछ क्लियर कर दिया है। मैं उसके आगे बोलूंगी कि हमारा ना जैसे कलयुग में कई चीजें भक्ति में जो आई हैं, वो देवताओं को देख के, फरिश्तों को देख के आई हैं। जैसे अभी हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या हनुमान जी का है, तो हनुमान जी जब सीता जी की खोज करने गए तो वो कहते हैं मैं सागर पार कैसे करूं। तो जामवंत ने उनको याद दिलाया कि आप तो पवन पुत्र हो, हल्के हो, उड़ सकते हो, आप में ये शक्तियां हैं, ये शक्तियां हैं। तो ऐसे ही बाबा ने हमें सम्मान दिए, हमें याद दिलाया कि हम कौन थे। सुदर्शन चक्रधारी बोला ना, तो हमें याद दिलाया हम ये हैं, तो अब ये बनने वाले हैं। तो ये जो स्वमान है ना, ये निश्चय पक्का करते जाते हैं हमें, हमारा निश्चय दृढ़ होता जाता है। क्योंकि एक एक सोमान पकड़ते हैं तो हमें जीत लगती है, विजय पाली, हम ऐसे हैं, हम, हमारे में शक्ति है, ये सारी जब ये चीजें दिमाग में आ जाती है ना, हमें सोमान मिल जाता है, तो फिर समस्याएं जो है ना, हमें उसके ऊपर विजय ऑटोमेटिकली मिल जाती है। फिर समस्या समस्या रह ही नहीं जाती है, क्योंकि वो पता चला कि मैं कर सकती हूँ ना, ये मेरे में हिम्मत है। और जैसे ही हम ये सोचते हैं तो वाकई में हिम्मत आ जाती है, और फिर वो समस्या को हम चेंज कर देते हैं। तो ये निश्चय है कि मैं हूँ सर्वशक्ति, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जब ये मेरा निश्चय पक्का है, और किसने दिया है मुझे, और मैं पहले क्या करने आया हूँ, ये मेरा, मैं तो नाटक कर रहा हूँ, यहाँ मेरा किरदार है, और ये मैं करके ही रहूंगा, और करके चला गया हूँ। तो ये ऑटोमेटिकली हमारी सारी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान भी हूं, और जब आया हूं इधर नाटक करने के लिए,
तो नाटक में मेरा प्रतिद्वंदी कौन है? माया है। तो माया चैलेंज कर रही है, उसको मैंने विन करना है, और ये हम चैलेंज कर चुके हैं और पहले भी किया हुआ है। जब जो चीज की हुई होती है ना, उसमें फिर ताकत लगानी नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली होती जाती है। सिर्फ ये याद करना है कि हम करते आए हैं, पहले भी विजय हुई हुई है। तो एक मन के अंदर बल रहता है, आत्मा में बल बना रहता है, और उसके ऊपर हम करते हैं। अब जब कोई समस्या आई है ना, उल्टा उसको करने में एंजॉय करते हैं हम, क्योंकि जिस चीज की हमारे अंदर कमी है ना, उसको फिर वो समस्या है ना, वो पूर्ण करती है। अगर सहने की कहीं ना कहीं हमें कमी है ना, तो अगर कोई समस्या आई है तो मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। जब यही खुद को कहते हैं कि मेरा मेरा परमपिता मेरे साथ है, तो मैं हार हो ही नहीं सकती है। तो जहां कहीं लगता भी था ना कि कहीं कहीं हम कमजोर है, वो बाबा से हमें शक्तियां लेके उसको पूरा फिल कर लेते हैं। तो वो कमियां हमें हमें जो जो समस्या है ना, वो समस्या नहीं है, वो हमें वो एक बॉर्नविटा का काम करती है, ताकत दे देती है हमारी आत्मा को, और हम उसमें भरपूर होते जाते हैं। फिर हमें आगे फिर वो कोई ऐसी कोई समस्या आ भी जाती है, तो बड़े आराम से पार भी कर जाते हैं। तो इसलिए ड्रामा में भी आ जाता है, फिर माया को हम कर लेते हैं, क्योंकि कई बार हम कर चुके हैं। नथिंग न्यू। बाबा बड़े प्यार से कहते थे, जब दादियां लेटर लिखती थी, उनका विरोध होता था, तो दादा बाबा सिर्फ एक ही वर्ड कहते थे, नथिंग न्यू, पहले हुआ हुआ है, कोई बात नहीं। तो ये चीजें जो हैं माया के ऊपर हमें विजय प्राप्त करा सकती हैं, कराती हैं, और करते आए हैं हम लोग। ओम शांति। थैंक यू सभी का, बहुत अच्छे से डीपली सब चीजें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नीतू बहन और रूमी बहन जी से है। ओम शांति। थैंक यू सभी का, थैंक यू बलविंदर बहन। ब्राह्मण परिवार का अर्थ बताना है और निश्चय क्यों है। ब्राह्मण परिवार ईश्वरीय परिवार जो है हमारा, दैवी परिवार जो बाबा ने इतने कोने कोने से चुन कर इकट्ठा किया है ना, महान आत्माओं को अलग अलग वृक्ष की डालियों को लेकर एक चंदन का सुंदर सा खुशबूदार वृक्ष बाबा ने बनाया है, तैयार किया है। यहाँ पर हर एक ब्राह्मण आत्मा के साथ मेरा संबंध कैसा है वो मुझे चेक करना है। बस प्रभु पसंद बन गए वो नहीं, परिवार पसंद पसंद भी और प्रभु पसंद भी साथ साथ कहाँ तक बनी हूँ ये भी चेक करना है। मैं बाबा मेरा सिर्फ इतने से ही काम नहीं चलेगा ना। योग में इतना हम कर सकते हैं, योग में चलेगा ये कि हाँ एक बाबा के अलावा मुझे कोई याद ना आए, लेकिन प्रैक्टिकल व्यवहार में आते हुए, व्यवहार में चलते हुए, ईश्वरीय कारोबार करते हुए संगठन की हमें जरूरत होती है। संगठन चाहिए ही चाहिए, और संगठन परिवार से ही बनता है। तो ब्राह्मण परिवार का संगठन वैसे भी दुआओं से भरा होता है। जब हम इकट्ठे बैठ के योग करते हैं तो एक दूसरे का ना शक्तियों का सहयोग भी हमें फील होता है, वाइब्रेशन फील होते हैं। संगठन से हमें बल मिलता है, ढेर सारी दुआएं इकट्ठी होती हैं। कितनी कमाई जमा करने का साधन है संगठन। संगठन में ना कर्म योगी, जैसे संगठन में ना हम कर्म योगी बन के साथ चल सकते हैं। सबको एक साथ मिलके चलना है, वो भी कर्म योगी बन के। अब योग की स्थिति अलग है कि और कोई याद ना आए, पर प्रैक्टिकल संगठन भी एक सेना की तरह काम करता है। जैसे बाबा की हम सब सेना है, तो बाबा ने हमें चुना है। तो सेना कभी एक सैनिक से नहीं बनती है, टीम वर्क होता है। वन मैन आर्मी कहने में तो आता है वन मैन आर्मी, लेकिन एक्चुअली में ये पॉसिबल नहीं होता। टीम वर्क होता है हमेशा। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए पूरे टीम वर्क की जरूरत होती है, और क्रेडिट सबको जाता है। इस संगठन की, परिवार की जो यूनिटी है, एकजुटता है, वो काम करती है हमेशा। और परिवार हमें मजबूत बनाता है। कभी भी हम दिल शिकस्त होते हैं, मन कमजोर पड़ता है, तो परिवार में कोई ना कोई ऐसी बात बाबा किसी के थ्रू बोल देता है, जिससे कि हम में हिम्मत आती है, फिर से उमंग उत्साह हमारा बढ़ जाता है। किसी ना किसी को निमित्त बना के बाबा पुरुषार्थ में आगे बढ़ाने के लिए भी
किसी ना किसी को निमित्त बनाता है। तो जैसे परिवार की एकजुटता काम करती है हमेशा। और यहाँ तो हमें माया के राज्य को ही खत्म करना है पूरे संसार से। तो कितना बड़ा काम है। तो कितनी बड़ी सेना होनी चाहिए हमारी, और कितना हमारा आपसी प्यार होना चाहिए आपस में। हमारे संस्कार स्वभाव कैसे मिलने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम सब रूहानी सेना है बाबा की। तो आपसी संगठन बहुत जरूरी है। और बाबा ने यहाँ निश्चय की बात की, तो निश्चय का फाउंडेशन चेक किया कि एक तो पहले निश्चय निश्चय की इम्पोर्टेंस बाबा ने बताई कि निश्चय में ही विजय समाई है। हर संकल्प हर कर्म में विजय हम ब्राह्मणों का जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाबा ने बोला कि सफलता तुम्हारा गले का हार है। बाबा ने बोला है ब्राह्मण माना सफलता के अधिकारी। लेकिन यहाँ हम हमें थोड़ा सा रुकने की जरूरत है और चेक करने की जरूरत है कि क्या सच में मैं जो संकल्प करती हूँ, जो बोलती हूँ, जो कर्म करती हूँ, उसमें सफलता होती है। प्रैक्टिकल में देखें तो सदा नहीं होती है, कभी होती है कभी नहीं होती है। तो कभी हार कभी जीत। तो अपने ब्राह्मण जीवन में हमें देखना है कि ब्राह्मण माना सफलता मूर्त, बाबा ने कहा। पर हमारी तो सफलता की स्टेज जो है ना वो वेरी करती है। फोकस ब्राह्मण जीवन पे हो अपने, क्योंकि बाबा तो सच कहते हैं कि सफलता है ही है। तो जो सच्चा ब्राह्मण है ना उनके लिए कहा है बाबा ने कि सफलता है ही है सदा। सच्चा ब्राह्मण जीवन माना ये भी चेकिंग पॉइंट है कि बुद्धि की लगन बाबा के साथ हो तो सच्चा ब्राह्मण हूँ। और जो ज्ञानी तू आत्मा हूँ तो फिर मैं सच्चा ब्राह्मण हूँ। अगर मैं पूर्ण रीति मर्यादाओं में चलता हूँ तो सच्चा ब्राह्मण हूँ। जो संपूर्ण पवित्रता की गहरी धारणा किए हुए हैं, स्वप्न संकल्प में भी अपवित्रता नहीं आती, तो सच्चा ब्राह्मण हूँ। तो वो कहलाएगा फुल ब्राह्मण, फुल कास्ट, हाफ कास्ट नहीं। तब सफलता निश्चित है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू मित्तू बहन, बहुत अच्छे से क्लियर किया आपने। रूमी बहन शायद नहीं है लाइन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रमनी भाई जी के लिए है, तो शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। ओम इस शांति। हाँ, जो क्वेश्चन था कि संस्कार को मिलाते हुए चलना है, इसीलिए बाबा ने हमको आत्मिक स्वरूप का शिक्षा दिया और जो ड्रिल कराई कि निराकार बाप और फरिश्ता बार बार करना अभ्यास दिन में जब भी टाइम मिले। तो यही है संस्कार मिलाने की चलने के लिए। और बाबा ने ये बताया कि परिवार जो है संगठन संगठन जरूरी है, क्योंकि संगठन हमको मजबूत करता है। हमारी कमी दिखाई देता है, कहाँ पे कैसे क्या बात करते हैं, कैसे चलते हैं। और संस्कार को समझना भी जरूरी है। तो संस्कार तो पहले हम समझते थे, हालांकि जैसे दोनों किसी का शादी भी होता था या कोई कॉलेज में जाते थे तो हॉस्टल में एक साथ रहते थे, तो वहाँ पे भी संस्कार मिला के चलते थे, लेकिन कोई हद तक मिलाते थे। अभी यहाँ पे पूरा पूरा मिलाना है, क्योंकि हमको देवता बनना है। तो बाबा ने इसलिए मिलाना है हमको संस्कार, चलन को, सब चलन को हमको परिवर्तन करना है। बाबा ने बोला है 2-3 चलन जैसे परिवर्तन करके चलेंगे तो फिर वो चलन परिवर्तन तो बोलने से नहीं होगा, आत्मिक अभ्यास से। और जितना हमारा आत्मा का पक्का होगा कि सामने वाला भी आत्मा है और वो कई जन्मों से आया है और रास्ता कैसे कैसे पार करके आया है तो ओरिजिनल आत्मा है, वही देवात्मा। वो देवात्मा मेरे साथ फिर 84 जन्म पाठ बजाएगा। तो इसलिए सबको देख कर वही स्वरूप मतलब ओरिजिनल स्वरूप या आदि स्वरूप देख के जब हम बात करते हैं, धीरे धीरे परिवर्तन करते हैं, बाबा को याद करते हैं, तब हमारा संस्कार परिवर्तन होता है, फिर हम परिवार में सेट हो जाते हैं। ओम शांति। थैंक यू रमनी भाई। से बाबा ने कहा ना कि अब हमारा तो बेहद का परिवार है, तो हमें दिल भी कितनी बड़ी रखनी है अपनी। सबके संस्कार स्वभाव को जानते हुए भी सबको आगे बढ़ाना है, निर्माण होके चलना है। सबके लिए शुभ भावना शुभकामना रखनी है, तो तभी हमें सफलता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्चना बहन जी से, शेयर कर सकते हैं आप। ओम शांति।
टीचर्स के लिए बाबा ने जो परिवार की बात चल रही थी कि परिवार के साथ हमको संस्कार मिला के उनके साथ चलना है, समझ के निभाना है। तो फिर बाबा ने कहा चारों ही बातों में निश्चय होना है। तो टीचर्स को बाबा ने पूछा सदा विजयी है या कभी थोड़ा थोड़ा आ जाता है कि क्या करे कैसे करे, क्योंकि 21 जन्म ये परिवार हमारे साथ रहा है, 2500 वर्ष तक इसी परिवार के साथ हम रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात है ना। तो इसलिए जो परिवार में पास है वह सब में पास, संस्कार मिलन की रास में जो पास हो जाता है वो सारे सब्जेक्ट्स में ही पास है। तो बाबा ने कहा कि सिर्फ प्रभु पसंद निश्चय की जो है 4 प्रकार के निश्चय में अगर हम अपने आप को चेक करना है, क्योंकि सिर्फ प्रभु पसंद बनना उसके साथ साथ परिवार पसंद भी बनना है। क्योंकि एक जगह पे बाबा ने बोला है ना कि मैं बाबा का, बाबा मेरा, बस और किसी का क्या मतलब। ये परिवार वो नहीं है, ये वैसा संगठन नहीं है, वैसा ये सन्यास नहीं है जहाँ पे हम एकांत में चले जाएं, खाली अलग थलग हो जाएं। लेकिन परिवार के साथ मिल के संगठन में हमको ट्रांसफर होना है, जाना है सत्युग में। तो फिर परिवार के साथ मिलन करना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि मतलब मेरा बाबा कहते हो ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन और 3 चीजें भी हैं, उसमें भी इक्वली इतना निश्चय होना चाहिए। तो टीचर्स जो है वो उनके लिए बाबा ने कहा चारों ही जरूरी है, तीन तीन से भी चल जाएगा क्या, है ना। तो बाबा ने कहा, फिर उनसे हाथ भी उठवाया बाबा ने कि जो समझते हैं चारों में ही निश्चय जरूरी है वो हाथ उठाएं। तो जिनको, फिर बाबा ने कहा कि एक हाथ उठाना, और जिनको लगता है कि 3 बातें पसंद है वह हाथ उठाओ। तो किसी ने भी नहीं उठाया। तो बाबा ने कहा निभाना मुश्किल नहीं है, लेकिन आ, हमको मतलब बाबा ने बोला है ना, और ये परिवार भी हमको बाबा की वजह से मिला है। ऐसे तो हम एक दूसरे के लिए अनजान है। और जो टीचर्स हैं समर्पित हैं, वो जब जाते हैं रहने के लिए सेंटर्स पे, तो जैसे शुरू में भी था ना, कितने सारे बच्चे आए अलग अलग संस्कार वाले, परिवारों वाले, वन वन की काठी बाबा ने जैसे इकट्ठी की। तो कोई किसी में कांटे भी होते हैं, कोई बहुत खुशबूदार होती है, लेकिन सबको जैसे एक दूसरे के साथ मिलन करके चलना है, वही बाबा ने सबको सिखाया। दादी जानकी का लाइफ तो बिल्कुल एक एग्जाम्पल है इस बारे में। वो मतलब कितना उन्होंने अपने आप को मोल्ड किया, जैसे सिक सिक झुक झुक मर मर, वो जो 3 बातें ऑलराउंडर दादी ने बोले। तो इस तरह से क्या है कि हमको आ, एक दूसरे का संस्कार मिलन करके, और हम जो बाबा ने ड्रिल सिखाई, आत्मिक स्मृति में रह के ही संस्कार मिलन किया जा सकता है। और ये बाबा ने परिवार दिया है। अगर बाबा मेरा सब कुछ है, बाबा के साथ सर्व संबंध है, तो परिवार भी किसने दिया, उसी ने दिया ना। इसीलिए संस्कार मिलाना बहुत आवश्यक हो जाता है। ओम शांति। थैंक यू। रचना बहन, अब लास्ट क्वेश्चन विजय भाई जी से है, वो बोले बताएं, और उसके बाद फिर रचना दीदी हमें डील कराएंगी थोड़ा। ओम शांति। बहुत सुंदर कल के महावाक्यों को सभी ने रिवाइज किया। अपना प्रश्न है बाप की प्रत्यक्षता। बाबा ने थोड़ा सा इसको टच किया है, पर इशारा बड़ा जबरदस्त दिया है कि बाप की जो प्रत्यक्षता का फाउंडेशन है वो कहाँ से रहेगा। बाबा ने बोला कि सेवा और तपस्या दोनों का बैलेंस रहे। खाली सेवा से भी काम नहीं चलेगा, खाली तप से भी काम नहीं चलेगा। दोनों का जब बैलेंस रहेगा और तपस्या इस तरीके से होएगी, ऐसी तपस्या होएगी कि आने वाले देखने वाले सब जो है ना, सब बाबा बाबा कहेंगे। अर्थात तपस्या का वो रूप होएगा कि तपस्या अपने आप ही अट्रैक्ट करेगी, और तब जो है बाप की प्रत्यक्षता होगी। और इवन तो थोड़ा सा अगर हम कहें, जब हम फॉलो फादर करेंगे ना, त्याग तप और सेवा,
बेसिकली बिना तपस्या में ही वैसे त्याग समाया है। तो तीनों पाठ को करेंगे और तब जाके उस बाप की प्रत्यक्षता होएगी, तब कहेंगे कि मेरा बाबा आ गया, बाबा आ थैंक यू विजय भाई जी। अर्चना दीदी आप ड्रिल करा दो थोड़ा हमें मेडिटेशन। जी, ओम शांति। कुछ समय के लिए मन को एकाग्र कर लेंगे। इस देह की मिट्टी के बीच मैं चमकता चैतन्य सितारा आत्मा विशेषता संपन्न ज्ञान गुण शक्तियों की भंडार में आत्मा परम धाम निवासी ज्योति बिंदु सितारा शिव बाबा की संतान एक सेकंड में मन बुद्धि को ले जाते हैं परम धाम में। निराकारी दुनिया में महाज्योति शिव बाबा चमक रहे हैं। और मैं एक जगमगाती ज्योति उस शिव क्षमा से शक्तिशाली किरणों को ग्रहण कर रही हूँ। अनंत शक्तिशाली स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। बाप समान सर्व शक्तियों का मैं पुंज बनती जा रही हूँ। इन शक्तियों को स्वयं में संजोकर मैं आत्मा देख रही हूँ अपने आप को निराकारी दुनिया में। वहां से नीचे जाते अव्यक्त लोक में लाइट की काया में स्थित हो जाती हूँ। फरिश्तों की दुनिया में फरिश्तों का बादशाह बाप दादा अपनी स्नेह और शक्तिशाली दृष्टि से मुझे निहाल कर रहा है। सर्वशक्तिवान शिव बाबा आदि देव ब्रह्मा के तन में बैठकर अपना सारा खजाना मुझ पर लुटा रहे हैं। बाप दादा की छत्र छाया में मैं आत्मा स्वयं को सेफ और शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ।
मैं बाप दादा के साथ कंबाइंड रूप में ग्लोब के ऊपर स्थित हूँ और मेरे मस्तक और लाइट की काया से सर्व शक्तियों की किरणें हर आत्मा तक पहुंच रही हैं। दुखी तड़पती हुई परेशान आत्माओं को ठिकाना मिल रहा है। सबके मुख से वाह मेरा बाबा वाह का गीत ऑटोमेटिक बज रहा है। इसी दृश्य को साकार करने मैं पुनः स्थित हूँ। सेवा अर्थ इस स्थूल देह में, स्थूल दुनिया में बाबा की खुदाई खिदमतगार संतान। ओम शांति। थैंक यू सभी का, थैंक यू अर्चना दीदी का, शुक्रिया बाप। तेरे समीप आए तो हो गए समर्पण, तो हो गए समर्पण। अब ना कोई शिकायत तुझे पाने के बाद, सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद। बेहद है प्यार तुमसे, कैसे तुम्हें बताऊं। बिन तेरे मैं तो बाबा एक पल भी रह न पाऊं, एक पल भी रह न पाऊं। मन में अपार खुशियाँ पास आने के बाद, सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद, सब कुछ तो मिल